हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथ ही जैसा कि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, आज मौलिक अधिकार के क्रम में हम स्टार्ट कर रहे हैं मौलिक अधिकार का 6वां मौलिक अधिकार, जो पूरा का पूरा संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है यह आर्टिकल, यह मौलिक अधिकार, कि इसे हमारे संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, इसे संविधान की हृदय तथा संविधान की आत्मा के नाम से भी इसे संबोधित किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह क्वेश्चन बना है कई बार, संविधान की हृदय तथा आत्मा किस आर्टिकल या किस मौलिक अधिकार को कहा गया है, तो वह है आर्टिकल नंबर 32, सांवैधानिक उपचारों का अधिकार। सांवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय कहा गया है और आत्मा क्यों कहा गया, इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले कि यह जो सांवैधानिक उपचारों का अधिकार से अर्थ है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इस स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और वहां से न्याय प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी हुई है। और यह रिट 5 प्रकार की हैं, जो हम एक एक करके देखते हैं इन रिटों में क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिट नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जैसे इंग्लिश में कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और, इसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं इसे दोनों में पढ़ेंगे, हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे ये परमादेश है, परमादेश का अर्थ होता है मैंडामस, ठीक है, तो वो मैंडामस हिंदी में लिख के दे देते हैं एग्जाम्स में, ऐसा हुआ है, तो आप लोग दोनों में याद रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में। इसका अर्थ होता है हमारे सामने सशरीर उपस्थित करो, हमारे सामने सशरीर उपस्थित करो। यह रिट उस व्यक्ति को जारी होती है जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता है, जो व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता है उसे यह रिट जारी होती है। जो उस रिट जारी करने के साथ ही उसको यह रिट जब जारी होती है तो वह उस बंदी को उस न्यायालय के सामने समक्ष प्रस्तुत करता है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक कोई व्यक्ति है जो जेल में बंद है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तब मौलिक अधिकार के तहत उसे क्या कहा जाएगा, कोई न्यायालय कहेगा उस जेलर से कि आप उस व्यक्ति को हमारे सामने सशक्त प्रस्तुत करिए, हम देखेंगे उसकी स्थिति क्या है। तो वह रिट उस जेलर को जारी होगी उस बंदी के लिए। क्लियर है ये चीज। अच्छा, यह रिट, अब बात करते हैं प्राइवेट व्यक्ति तथा कार्यपालिक पद दोनों के लिए होती है। अभी तो मैंने सरकारी का एग्जाम्पल दिया, अभी मैं प्राइवेट की बात करता हूँ। जैसे कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो काम करने वाले किसी नौकरों को या किसी रिलेटिव को या अपने घर में ही किसी न किसी को काम कराने के उद्देश्य से घर पे रखते हैं और बाहर जाने नहीं देते, अर्थात उन्हें तब कोई उनकी शिकायत करता है तो व्यक्ति उस व्यक्ति को कहेगा जो उसको बंद करके रखे हुए कि आप उस व्यक्ति को हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत करें, अर्थात हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करके उसको सामने उपस्थित करके सम्मन जारी करता है। अब एक इसमें अपवाद है 3, कि यह रिट न्याय क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को जारी नहीं होती, शत्रु देश के लिए जारी नहीं होगी। तीसरा यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, न्यायालय तथा संसद की अवमानना की स्थिति में भी यह जारी नहीं की जा सकती। सही बात है, शत्रु देश थोड़ी सुनेगा, या किसी न्याय क्षेत्र पाकिस्तान के लिए थोड़ी रिट जारी होगी दूसरे देश के लिए, तो यह अपवाद है। ठीक है, अगला रिट देखते हैं परमादेश, मैंडामस। इसका अर्थ होता है परमादेश, आदेश इसका अर्थ होता है। इसमें जब कोई प्रशासनिक अधिकारी, अर्थात यह केवल सरकारी या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ही यह जारी होती है, कर्तव्यों को पालन ना करे, अपने कर्तव्यों को पालन ना करे, उसके लिए और कोई और कानूनी उपचार ना रहे, तब यह रिट न्यायालय जारी करता है। और एक चीज और, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को मालूम है राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वयं से कार्य नहीं करते, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो यह हो गया परमादेश। फिर आगे स्टार्ट करते हैं, अगला है प्रतिषेध। इसे प्रोविजन भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है मना करना या रोकना,
यह क्या होता है, यह केवल अधीनस्थ न्यायालय, जो उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उनकी अधिकारिता की सीमा से जाने से उन्हें रोका जा सके। एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे एक हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, वह एक ऐसा मामला देख रहा है जिसके अंतर्गत यूपी का क्षेत्र या कहीं और का क्षेत्र आता है, अर्थात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो न्याय क्षेत्र वो मध्य प्रदेश बस है, ठीक है। तो अगर वह बाहर क्षेत्र के भी कुछ केस सुन रहा है तो वह क्या करता है, उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, उसे प्रतिषेध या प्रोविजन की रिट जारी कर देगा कि आप रुक जाइए, इस केस को मत देखिए। क्लियर है? तो उसकी अधिकारिता की सीमा से बाहर जाने से यह रोकता है। फिर आगे देखते हैं, उत्प्रेषण सर्टियोरिटी ये कहा जाता है, क्या है इसका अर्थ? होता अधिक की ओर सूचित करें या प्रेषित करें, अधिक की ओर सूचित करें, प्रेषित करें। ये वही कंडीशन है। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी होती है। यह उस समय होती है जब उच्चतम न्यायालय किसी मामले को निर्णय हेतु अपने पास बुला ले। उच्च न्यायालय, उच्चतम, वही केस होता है कि अगर कोई मामला उच्चतम न्यायालय को हाई कोर्ट से बोलना हो कि आप इससे निर्णय के लिए हमारे पास भेज दीजिए, तो वह रिट जारी करके यह क्या करता है, अपने पास बुला लेता है। जिससे क्या होता है, वास्तव में इस कंडीशन में पहले रोकेगा फिर उस निर्णय को अपने पास बुला लेगा, ये कंडीशन भी होती है। अब हम देखते हैं इसके अगला 5वां वीडियो, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला और जो 5वीं रेट होती है वह होती है अधिकार परीक्षा, या इसे कोई क्यू वारंटो भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है तुम्हें क्या अधिकार है। यह कौन पूछता है? यह न्यायालय पूछता है तुम्हें क्या अधिकार है। और यह जो रिट है केवल किसी लोक पद पर या सरकारी पद पर बैठे किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, प्राइवेट व्यक्तियों को यह जारी नहीं की जाती है। इसमें यदि वह व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, जैसे तुम्हारा क्या अधिकार है, इसका एक से मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई सरकारी अधिकारी है, पुलिस का कोई अधिकारी है, वह अपने जिले के क्षेत्र से या उसका जो क्षेत्र उससे बाहर जाकर कोई कार्रवाई करता है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाता है, तब जाकर न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आपका क्या अधिकार था कि आपने वहां पर कार्रवाई की। और अगर वह इसका संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होता है, उसे अपना पद छोड़ना होता है। ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज की जाती हैं। इसके लिए मैं समझा रहा हूँ, ये जो रिट है ये 2 लोग जारी करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट जारी करता है। जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है, जबकि जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी की जाती है। अब एक चीज और आपको बता दूं, आर्टिकल 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी की जा सकती है। आर्टिकल 32 के तहत केवल किस पर? मौलिक अधिकारों पर, कारों के लिए ही रिट जारी की जा सकती है। जबकि आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य किसी भी मामले, जो कई मामले होते हैं, उस पर रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट का होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस जगह पर रिट जारी करने की अगर शक्ति को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट की होती है रिट जारी करने के मामले में। यह चीज़ आप लोग याद रखना। और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।